नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ब्लैक एंड डेकर की हाल ही में लॉन्च हुई अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टेलीविजन्स। जी हाँ, ब्लैक एंड डेकर वो सही सेम कंपनी है जो होम अप्लायंसेस, पावर टूल किट्स बनाते हैं। और अगर आप उनकी इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे, आज के दिन में भी आपको वो सारे होम अप्लायंसेस मिलेंगे, जैसे फूड प्रोसेसर हो गया, आपका कॉफ़ी मेकर हो गया, आपका आयन हो गया जिसे हम इस्त्री बोलते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स ब्लैक एंड डेकर सदियों से बनाता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये एक अमेरिकन कंपनी है जो 1910 यानी 100 साल पुरानी कंपनी है ये। और अब इन्होंने एक कोलैबोरेशन में अपनी नई अल्ट्रा एचडी स्मार्ट 4K टीवी लॉन्च किया हुआ है इंडियन मार्केट में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टीवी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस टीवी में आपको क्या क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड किस टेलीविजन से हल्का फुल्का ये एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है। मैं फुल ऑन एक कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये इंफॉर्मेशनल वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज मोर लाइक मेरी न्यूज़ एंड अपडेट्स वाली वीडियो। तो दीज वीडियोज आर जनरली शॉर्टर, नॉट वेरी लॉन्ग। एंड वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर नंबर 1, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं देन यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। प्लीज स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। दूसरा डिस्क्लेमर दैट इज कि ये प्राइस जो आप अभी देख रहे हैं, सी प्राइसेस कीप चेंजिंग। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, सेल लगता है, सेल हटता है। तो जो भी प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक प्राइस दिखा दिया तो वही प्राइस पे आपको मिलेगा। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट एज वेल। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैं एक बाय एक करके आपको वो सारी मेन फीचर्स पे फोकस करके बताऊंगा कि ये टीवी में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 बेसिक टीवी में जो मिलता है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक गूगल टीवी होने वाला है एंड इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो इवन इन 2025 आपको एंड्रॉयड 14 के साथ मिलेगा, बिकॉज ब्लैक एंड डेकर ने कोलैबोरेट किया हुआ है विद द सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉल्ड इंडकैल टेक्नोलॉजीज। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एसर के लिए भी टीवीज बनाते हैं। तो अगर आपने एसर की आई प्रो सीरीज देखी है, एसर की सुपर सीरीज देखी है, दोज टीवीज हैव आल्सो बीन मेड इन कोलैबोरेशन विद इंडकैल टेक्नोलॉजीज। तो इंडकैल टेक्नोलॉजीज सिर्फ ब्लैक एंड डेकर या एसर के लिए नहीं बनाता है टीवीज, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बनाता है। अब देखिए, ब्लैक एंड डेकर हैज कोलैबोरेटेड विद दिस टेलीविजन मैन्युफैक्चरर हियर इन इंडिया, जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस तोशिबा टीवी जो है उसकी टीवी यूनिट को हाइसेंस ने खरीद दिया है। अगर आप रेडमी ब्रांड देखेंगे, रेडमी इज एक्चुअली ओन्ड बाय Xiaomi। अगर आप आई फैल्कन देखेंगे, आई फैल्कन इज ओन्ड बाय TCL। तो टेक्निकली यहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन है एंड इनकैल अच्छी क्वालिटी के टीवीज ही मैन्युफैक्चर करता है। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दैट इज नॉट बैड, क्वालिटी प्रोसेस इज प्रीटी गुड। और एसर टीवीज में जनरली फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। सो पहला मेरा जो इंप्रेशन था जब मैंने ये न्यूज़ सुना कि इंडकैल टेक्नोलॉजीज ये बना रहा है, मैंने सोचा कि बिकॉज दिस इज एन अल्ट्रा एचडी टीवी, नंबर 1 पॉइंट टू नोट इज दैट दिस इज एन अल्ट्रा एचडी टीवी, इट्स नॉट अ QLED। तो अपार्ट फ्रॉम गूगल टीवी OS जो टेक्निकली नंबर 1 पॉइंट था, सो नंबर 2 पॉइंट इज दैट इट इज एक्चुअली अ अल्ट्रा एचडी टीवी, नॉट अ QLED। सेकेंड पॉइंट टू नोट। तो मैंने पहले सोचा कि सिंस ये टीवी लॉन्च कर रहे हैं दिस विल बी वेरी सिमिलर टू आई प्रो, दिस विल बी वेरी सिमिलर टू एसर सुपर सीरीज। खैर एसर सुपर सीरीज से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा बिकॉज वो QLED हो गया, बट लेट्स कंपेयर इट टू एसर की आई प्रो सीरीज। बट जब आप इसकी जो बिल्ड क्वालिटी देखेंगे, आप अमेजोन की लिस्टिंग पे जाएंगे और उसकी बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे, फॉर्म फैक्टर को देखेंगे, इसकी फॉर्म फैक्टर एंड बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट टू एसर की आई प्रो सीरीज। एसर आई प्रो सीरीज साइड से थोड़ा और पतला है, ये थोड़ा और चौड़ा है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगी। पर अगर आप रिमोट कंट्रोलर्स को कंपेयर करेंगे तो रिमोट कंट्रोलर्स आर द सेम। आप कोई भी एसर टीवी को ले ले, चाहे वो आई प्रो हो या एसर सुपर सीरीज हो, रिमोट जो आपको वहाँ पे मिलेगा सेम एग्जैक्ट हूबहू रिमोट यहाँ पे भी मिलेगा। द ओनली डिफरेंस इज ब्लैक एंड डेकर की यहाँ पे ब्रांडिंग है। तो इंडकैल टेक्नोलॉजीज जो मैन्युफैक्चरर है दे आर ब्रांडिंग एज ब्लैक एंड डेकर एंड सेलिंग दीज टीवीज। पर फीचर, लेट्स गेट बैक टू फीचर सेट। तो पहला तो मैंने आपको बोल दिया, वेरी फ्यू टीवीज इन इंडिया हैव एंड्रॉयड 14 बेस्ड गूगल टीवी OS, दिस इज वन ऑफ देम। इसके अलावा इसमें आपको गूगल टीवी तो मिल रहा है तो वॉइस असिस्टेंट भी मिलेगा, पर फार फील्ड माइक नहीं मिलेगा। वॉइस असिस्टेंट आपको रिमोट में मिलेगा, देयर आर नो फार फील्ड माइक्स कनेक्टेड हियर टू द टीवी।
ऑब्वियसली क्रोमकास्ट भी मिलेगा, बिल्ट इन क्रोमकास्ट है इनफैक्ट, तो आप सीमलेसली अपने मोबाइल फ़ोन से कास्ट कर सकते हैं ओवर टू योर टेलीविजन्स। और इसका जो रिमोट है, देयर इज़ वेरी स्टैंडर्ड रिमोट, आई मीन ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रिमोट है। रिमोट में आपको वो सारे फंक्शंस मिलेंगे जो आपको एसर रिमोट में भी मिलता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, प्राइम वीडियो का हॉट की, डिज्नी हॉटस्टार का हॉट की, एक वॉइस वाला बटन होगा गूगल असिस्टेंट के लिए। सो इट्स द सेम ओल्ड रिमोट जो आपको हर एक एसर टीवी में भी मिलता है। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के मामले में आपको HDMI 2.1 मिलेगा, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.2 है, डुअल बैंड वाईफाई है, USB पोर्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, 2 USB पोर्ट्स भी है यहाँ पे। तो कनेक्टिविटी के मामले में इट इज़ सॉर्टेड। सो फीचर सेट एंड कनेक्टिविटी, द OS is exactly the same as Acer की iPro सीरीज एंड exactly the same as Acer की सुपर सीरीज। सो जो फीचर सेट आपको उन टीवीज में मिल रहा है वही फीचर सेट आपको इस टीवी पे भी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट HDR स्टैंडर्ड। तो डोल्बी विजन आपको HDR स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा HDR10 HLG का सपोर्ट है, और आपको यहाँ पे 4K अपस्केलिंग मिलेगा, बिकॉज अगेन द फोकस इज ऑन AI अपस्केलिंग के ऊपर बहुत सारा फोकस है। HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है आपका, और इसके अलावा AI की पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन, जैसे AI डेप्थ एनहांसमेंट हो गया, AI कलर एनहांसमेंट हो गया, AI स्किन टोन रिकग्निशन हो गया। तो सारे फीचर्स जो आपको एसर सुपर सीरीज, एसर की iPro सीरीज में मिल रहा है, सेम AI एनहांसमेंट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। इसके अलावा आपको वाइट कलर गैमेट मिल रहा है, और इसके अलावा आपको ये सारे टीवीज़ में VA पैनल्स मिलेंगे, तो 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी होगा। प्लीज़ नोट दीज आर नॉट IPS पैनल्स, एंड प्लीज़ नोट दीज आर नॉट QLED पैनल्स, दे आर स्टैंडर्ड LED पैनल्स बट अ VA पैनल। और आपको ब्राइटनेस, एज फार एज ब्राइटनेस गो, सी ब्राइटनेस का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, बट द ब्राइटनेस शुड बी अराउंड 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिलेगी इन टीवीज़ में अप्रॉक्सीमेटली। और रही बात ऑडियो की, तो आपको 36 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं, जस्ट लाइक एसर की iPro सीरीज, एग्जैक्टली 36 वॉट्स, यहाँ पे भी 36 वॉट्स। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट वहाँ पे भी था, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पे भी है। और रही बात पैनल ही की, तो पैनल जब डिज़ाइन अगर आप देखेंगे 3 साइड बेजल डिज़ाइन है, एग्जैक्टली लाइक एसर की iPro सीरीज एंड एसर की सुपर सीरीज। और इसमें जस्ट लाइक एसर की सुपर सीरीज इन टर्म्स ऑफ गेमिंग आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलेगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलेगा, एंड दैट 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा इन 1080p। नाउ प्लीज नोट दीज आर 4K 60 हर्ट्ज पैनल्स, पर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहा है। जैसे आपको TCL टीवीज में DLG के द्वारा 120 हर्ट्ज मिलता है, वैसे एसर की सुपर सीरीज टीवीज में भी आपको 120 हर्ट्ज सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के द्वारा मिलता है, और उससे आपको गेमिंग में ऑब्वियसली थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो 120 हर्ट्ज एट 1080p, नॉट एट 4K, तो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगा। एक और चीज़ है, इसमें आपको MEMC का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो MEMC ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है, बट बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, पर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं MEMC को सेटिंग्स के द्वारा। सेम इसमें वो डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो आपको एसर की iPro सीरीज एंड एसर की सुपर सीरीज में मिल रहा था, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। So this is a very similar TV in terms of the feature set, but again the build quality is comparatively different. I think this is built a little bit better क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ा और ज़्यादा है। तो ऑडियो हालांकि देखिए 36 वॉट्स एसर की iPro सीरीज में भी है, 36 वॉट्स यहाँ पे भी है, बट इसका जो हाउसिंग है, जो टेलीविजन का हाउसिंग है, वो थोड़ा और चौड़ा है। तो आई थिंक फ्रॉम द अकूस्टिक्स वाला एंगल this will sound better than Acer iPro series. I'm just talking on the basis of physics and acoustics. So this is my informational video about Black & Decker TV. Now अभी देखिए as far as pricing goes, pricing भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। अगर आप Acer की iPro सीरीज ले लेंगे ना 55 इंच की, I'll give you an example, उसकी सेल की प्राइस होती है लगभग 30,000 रुपये, यहाँ पे आपको 37,000 पे मिल रहा है। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि हम 7,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें। देखिए बिल्ड क्वालिटी इज कंपेरेटिवली डिफरेंट। अगर आप बिल्ड क्वालिटी के लिए 7,000 रुपये देना चाहते हैं, एंड दिस Black & Decker की जो ब्रांड है, अगर आप उसके लिए 7,000 रुपये देना चाहते हैं देन यू कैन, बट अगर आप मेरी माने तो देखिए वारंटी भी 1 ईयर की ही है। दोनों ही टेलीविजन आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडकैल ओनली। तो अगर आप मुझे पूछेंगे एसर की iPro सीरीज 7,000 रुपये और सस्ती है, तो वाई विल समबडी नॉट बाई दैट एंड वाई दिस। और एसर की सुपर सीरीज को अगर आप कंसिडर करेंगे, वो भी आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है, और वो QLED है, ये QLED नहीं है। तो द क्वेश्चन इज वाई विल समबडी बाई दिस एंड वाई विल समबडी नॉट बाय एन एसर सुपर सीरीज एंड वाई विल समबडी नॉट बाय एसर की iPro सीरीज। इसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में और थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा, पर आज की इस वीडियो के लिए ना इतना ही। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टीवी, एंड दिस टीवी इज नाउ लॉन्च्ड। ये Amazon पे अवेलेबल है।
अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लिंक्स को क्लिक करके इस टीवी को खरीद सकते हैं। और बहुत सारे रिकमेंडेड टीवीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डाल देता हूँ। अगर आप उनमें से कोई भी टीवीज़ को खरीदेंगे, चाहे वो एसर की हो, सुपर सीरीज़ हो, या फिर टीसीएल की टीवीज़ हो, हाइसेंस की टीवीज़ हो, व्यू की टीवीज़ हो, मुझे अमेजॉन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं। मैं उन टीवीज़ को रिकमेंड करता हूँ जो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आपको ऑफरिंग देते हैं। तो यू कैन सपोर्ट माई चैनल बाई क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स एंड बाइंग दोज टीवीज़। अगेन, मुझे अमेजॉन की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता देना चाहता हूँ, मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन वो भी ज़रूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाए कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस टीवी को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज़ को लेकर के, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। पर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड bless you all.